बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 जो स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से इसकी तमाम एग्जांपल्स और तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आए शुरू करते हैं। हम एग्जांपल नंबर 1.1 जो कि साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से इसको सॉल्व करना है। हमारे पास इसका ए पार्ट है 5.123 क्रॉस 10 की पावर 4 मीटर प्लस 3.28 क्रॉस 10 की पावर 5 मीटर। तो इस तरह साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक की पॉइंट याद रखना होगा जो कि हमारे पास है। इसको नोट कर लें कि अगर हम पावर ऑफ 10 को इंक्रीज करेंगे तो उस वक्त जो पॉइंट है लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, और अगर पावर को डिक्रीज करेंगे तो उस वक्त जो पॉइंट है वो राइट की तरफ मूव करेगा। तो यहां हमारे पास ये 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 5 है। तो हमने करना क्या है, पहले इसको लिखते हैं 5.123 क्रॉस 10 की पावर 4 मीटर, और इसके साथ अगर हमने प्लस करना है 3। अच्छा, इसकी अगर पावर को 4 करेंगे, पावर को डिक्रीज करेंगे तो जो पॉइंट है वो राइट की तरफ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी, यहां से ये जो पॉइंट है ये यहां से मूव करके एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 3 2.8 क्रॉस 10 की पावर 4 मीटर। अब दोनों पावर्स सेम हो गई हैं तो उनको कॉमन ले लें। 10 की पावर 4 मीटर कॉमन आ जाएगा, बाकी वैल्यू है 5.123 प्लस 32.8। इनको ऐड अप करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 37.923 क्रॉस 10 की पावर 4 मीटर। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 37। तो 37 अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से लिखना हो तो साइंटिफिक नोटेशन का मेथड ये है कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। यहां आने के लिए पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे, तो लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो क्या होगी, पावर इंक्रीज होगी। तो इसको लिखेंगे 3.7923 क्रॉस 10 की पावर 5 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है 2.57 क्रॉस 10 की पावर -2 मिलीमीटर माइनस 3.43 क्रॉस 10 की पावर -3 मिलीमीटर। यहाँ पे एक और न्यू चीज है कि यहाँ पे जो पावर है वो माइनस में गिवन है। अगर हम लाइन ड्रा करें, नंबर लाइन, सेंटर में 0 1 2 3, और अगर नेगेटिव वैल्यूज को देखें -1 -2 -3, हमेशा जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू कम होती है। जैसे कि ये 3 से राइट पे 2, ये कम वैल्यू है। 2 से राइट पे 1 कम वैल्यू है। 1 से 0 ये उससे कम वैल्यू है। 0 से -1 मीन्स के 0 बड़ी वैल्यू है, -1 छोटी वैल्यू है। तो एक बात का ख्याल रखना है कि अगर पावर जो है वो माइनस में हो या नंबर माइनस में हो, तो अगर वो बड़ी वैल्यू होगी तो एक्चुअल में वो छोटी वैल्यू होगी। मीन्स के -3 और -1 को कंपेयर करें तो -1 जो है ये बड़ी वैल्यू है, -3 जो है छोटी वैल्यू है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये है वैल्यू -2, ये है -3, तो ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। अब क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज मीन्स के -3 से इंक्रीज करेंगे तो -3 से अगली वैल्यू -2 बनेगी। और अगर जब इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए 2.57 क्रॉस 10 की पावर -2 मिलीमीटर माइनस, अब पॉइंट को जो पावर है उसको हमने इंक्रीज करना है तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो वैल्यू बनेगी 0.343 क्रॉस 10 की पावर -2 मिलीमीटर। अब पावर सेम हो गई हैं तो पावर को कॉमन ले लें। 10 की पावर -2 मिलीमीटर कॉमन आ जाएगी वैल्यू। बाकी जो है 2.57 माइनस 0.343, इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें
तो जब हम 2.57 में से 0.343 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2.227 क्रॉस 10⁻⁻²। और मिली की वैल्यू हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ रखी है कि उसकी वैल्यू -3 होती है। यहाँ मिली की वैल्यू क्या है, -3 पुट कर दें तो 2.227 क्रॉस, जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो -2 की पावर -10 की पावर -2 -3 मीटर, 2.227 क्रॉस 10⁻⁻5 मीटर। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.2, उसका ये पार्ट है 4 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 6 क्रॉस 10⁻⁶ मीटर। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड जो है वो इंतहाई आसान है। इसमें जो नंबर होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और पावर्स जो है वो आपस में ऐड अप हो जाती हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 6 क्रॉस 10⁻⁶ मीटर। 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर को नंबर के साथ, और जो पावर्स हैं उनको आपस में ऐड कर दें, 3 + 6, और साथ में आ जाएगा यूनिट किलोग्राम और मीटर। तो 4 6 24 क्रॉस 10⁻⁹ किलोग्राम मीटर। अब यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो 24 है और 0.4 के बाद है। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखेंगे और वैल्यू आएगी 2.4। अब हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवाया है, तो लेफ्ट साइड पे जब मूव करवाते हैं तो पावर इंक्रीज हो जाती है। तो पावर क्या होगी, 10⁻⁹ + 1 किलोग्राम मीटर, और 2.4 क्रॉस 10⁻⁻10 किलोग्राम मीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका बी पार्ट है, 6 क्रॉस 10⁻⁶ मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। इसको करेंगे 6 क्रॉस 10⁻⁶ मीटर क्यूब ओवर 2 क्रॉस 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये 2 की 6 से कटिंग कर देते हैं, 2 1 2, 3 2 6, 3 क्रॉस 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय, अब जो 10 की पावर अगर डिवाइड हो रही हो और उसको हम ऊपर लेके जाएं तो जो 10 की पावर होती है, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके वो वैल्यू प्लस की हो जाएगी। तो नीचे है 10⁻⁻² तो ऊपर जाके +2, और ये मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर है, तो मीटर क्यूब ऊपर ये वैल्यू प्लस की है, नीचे तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो ये मीटर क्यूब -2, तो 3 क्रॉस 10⁻⁶ + 2, बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 6 + 2 8, और ये मीटर 3 में से 2 निकालें तो पावर 1 बच जाती है, 1 वैसे लिखते नहीं है, तो ये वैल्यू बनेगी 3 क्रॉस 10⁸ और मीटर। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल यही थे। अब हम न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज के हैं उनको सॉल्व करने लगे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, इन अ वीक एंड मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। तो सबसे पहले हमने क्या है, एक दिन में सेकंड बताने हैं, एक वीक में कितने सेकंड होंगे, एक मंथ में कितने सेकंड होंगे, और जो आंसर होगा उसको SI प्रीफिक्स में हमने निकालना है। उसका जो आंसर है वो SI प्रीफिक्स में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास इसका ए पोर्शन है कि एक डे में कितने सेकंड होते हैं। तो सबसे पहले एक डे में हम निकालते हैं आवर्स, तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। उसके बाद 24 आवर्स, हर एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर मिनट्स में आ जाएगा। और अगर हम देखें तो एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, मींस कि इसको 60 से मजीद मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 86,400 सेकेंड। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो पॉइंट हमारा कहां पे आएगा, 8 के बाद, तो 8.64 क्रॉस 10 की पावर, पहले पॉइंट यहां पे था, इसको हम मूव करवा के यहां पे लेके आए हैं, तो दरमियान में 4 वैल्यूज हैं, हम
लेफ्ट साइड पे गए हैं तो पावर इंक्रीज होगी, तो 10⁻⁴ सेकंड आ जाएंगे। और इसको अगर 86.4 क्रॉस 10⁻³ सेकंड, या 86.4 10⁻³ जो है ये किलो के इक्वल है, और साथ में क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। उसके बाद हमने वैल्यू निकालनी है एक वीक के अंदर। तो एक वीक के अंदर क्या वैल्यू हो सकती है? एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, और एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर दें मजीद 60 के साथ, तो आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 604800 सेकंड। और अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसका आंसर आएगा 604.8 क्रॉस 10⁻³ सेकंड। और 10⁻³ को हम किलो लिख सकते हैं, तो आंसर आएगा 604.8 किलो सेकंड। इसका थर्ड पोर्शन है कि 1 मंथ के अंदर सेकंड बताने हैं। 1 मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं, और 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और एक आवर के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। और अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम 60 मजीद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो है 2592000 सेकंड। और अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 2.592 क्रॉस 10⁻⁶ सेकंड, या इसको 10⁻⁶ को हम मेगा प्रीफिक्स के साथ इंडिकेट कर सकते हैं, तो मेगा सेकंड बन जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.3। 1.2 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं है, एक्सक्लूड है। तो 1.3 जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह से हमने पहले एग्जांपल सॉल्व की है इस तरह से इन दो वैल्यूज को भी आपस में ऐड कर देना है। 4 क्रॉस 10⁻⁻⁴ किलोग्राम प्लस 3 क्रॉस 10⁻⁻⁵ किलोग्राम। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 क्रॉस 10⁻⁻⁴ किलोग्राम प्लस 3 क्रॉस 10⁻⁻⁵ किलोग्राम। तो अब हम करते हैं कि ये 5 को -4 बना देते हैं। वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, 0.3 क्रॉस 10⁻⁻⁴ किलोग्राम। अब ये भी 10⁻⁻⁴ है, ये भी 10⁻⁻⁴ है। हमने एग्जाम्पल में ये डिस्कस किया है कि उस वक्त तक ये वैल्यूज ऐड नहीं हो सकती जब तक 10 की पावर इनकी सेम ना हो। यहाँ पे 10⁻⁴ थी, ये 10⁻⁻⁵ थी। ये 10⁻⁻⁵ को -4 बनाने के लिए हमने पॉइंट को 1 वैल्यू जो है वो लेफ्ट पे मूव करवाया। यहाँ पे 4 प्लस 0.3 इनको ऐड कर देंगे, और साथ में कॉमन आएगा 10⁻⁻⁴ किलोग्राम। तो ऐड करते हैं 4.3 क्रॉस 10⁻⁻⁴ किलोग्राम। उसके बाद इसका नेक्स्ट पोर्शन है बी पोर्शन, उसमें सेम वैल्यूज हैं और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। 5.4 क्रॉस 10⁻⁻⁶ माइनस 3.2 क्रॉस 10⁻⁻⁵ मीटर। तो अब ये 10⁻⁻⁶ है, इसको 10⁻⁻⁵ बनाते हैं तो 0.1 जो है वो लेफ्ट पे चला जाएगा। तो 0.54 क्रॉस 10⁻⁻⁵ माइनस 3.2 क्रॉस 10⁻⁻⁵ मीटर। अब पावर सेम आ गई हैं,
पावर्स को कॉमन ले लें तो हमारे पास बाकी जो बचेगा 0.54 माइनस 3.2 क्रॉस 10 की पावर -5 मीटर। और इसका अगर हम आंसर निकालें तो ये वैल्यू आएगी 0.54 माइनस 3.2 माइनस 2.66 क्रॉस 10 की पावर -5 मीटर। तो इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, 5 क्रॉस 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 क्रॉस 10 की पावर -2 मीटर। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 5 क्रॉस 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 क्रॉस 10 की पावर -2 मीटर। न्यूमेरिक वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और पावर्स को आपस में ऐड कर दें। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्रॉस 10 की पावर 4, ये पावर -2 है तो इस तरह से -2 और मीटर, ये मीटर से मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 क्रॉस 3 15 क्रॉस 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे लेके आना है तो वैल्यू बन जाएगी 1.5 क्रॉस 10 की पावर 2 प्लस 1। वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और 2 प्लस 1 तो 1.5 क्रॉस 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट है 6 क्रॉस 10 की पावर 8 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3 क्रॉस 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसकी सबसे पहले तो इसको एज इट इज नीचे लिख लेते हैं, 10 की पावर 8 किलोग्राम ओवर 3 क्रॉस 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। कटिंग करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 क्रॉस 10 की पावर 8, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 10 रेज की पावर जो है यहाँ प्लस की है तो ऊपर जाके वैल्यू माइनस में हो जाएगी किलोग्राम। और ये मीटर क्यूब प्लस में है, ऊपर जाएगा तो -3 वैल्यू बन जाएगी। तो 2 क्रॉस 10 की पावर 8 -4 किलोग्राम क्यूबिक पर क्यूबिक मीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 -4 4 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। तो ये फार्मूला जो है यूनिट ये डेंसिटी का है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 में डेंसिटी का जो है। और ये इसका आंसर जो है ये पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही मौजूद है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 1.5, इसमें दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 क्रॉस 10 की पावर 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 4 किलो मीटर डिवाइडेड बाय 5 क्रॉस 10 की पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे किलोग्राम मैस का ऐसा यूनिट है, किलोमीटर लेंथ का ऐसा यूनिट नहीं है। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, किलो जो है एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल वैल्यू की गई है। यहाँ पे किलो भी प्रीफिक्स है लेकिन ये प्रीफिक्स हमारे पास ऐसा यूनिट में मौजूद है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इस किलो की जगह पे इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। 3 क्रॉस 10 की पावर 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 4 क्रॉस 10 की पावर 3 मीटर डिवाइडेड बाय 5 क्रॉस 10 की पावर 2 सेकेंड स्केल। अब वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 जो फर्स्ट वैल्यू के साथ है, क्रॉस 10 की पावर 3 सेकेंड वैल्यू के साथ है, और नेक्स्ट 10 की पावर -2। यहाँ पे वैल्यू +2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो -2 वैल्यू बन जाएगी और साथ में उसका यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पावर -2 बन जाएगी। तो 4 3 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये दोनों आपस में वैल्यूज कट हो जाएंगी तो 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 12 पे 5 डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 2.4 क्रॉस 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.6,
स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच मेजरमेंट। इसमें बताने हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। तो इसके लिए पहले 4 पॉइंट्स जो हैं वो बुक में गिवन है कि अगर स्टार्ट में 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, अगर दरमियान में कोई 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होता है, और 1 से लेकर 9 तक वैल्यू जो है वो भी सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये 3 0 जो है वो स्टार्ट में आ रही हैं, ये काउंट नहीं होंगी। हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू जो है वो 2 है। और अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 0 मौजूद है लेकिन वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में है, तो यहाँ पे टोटल जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो हमारे पास 4 होंगे। और ये जो थर्ड पार्ट है इसका 3.40 मीटर, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनकी तादाद जो होगी वो होगी 3। और हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है ये है 3.420 क्रॉस 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 है, मीन्स के पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज तो एग्जैक्ट इसकी होनी चाहिए, तो इसमें कम से कम ये 4 तो जरूर होंगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स हैं उनकी तादाद 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 4 होंगे। और हमारा अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो 1.8, इसका फर्स्ट पार्ट है 5.0 क्रॉस 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटी प्रीफिक्स इस्तेमाल हुई है, तो हमने करेक्ट प्रीफिक्स इस्तेमाल करनी है क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 4 भी साथ वैल्यू आ रही है। 5 क्रॉस 10 की पावर 4 और सेंटी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है 10 की पावर -2 मीटर। अब ये वैल्यू 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर -2 है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे 4 -2 तो 5 क्रॉस 10 की पावर 2 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए जो है करेक्ट प्रीफिक्स लगानी है। तो 10 की पावर 2 की बजाय हम यहाँ पे इसको पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवाएं, तो ये लेफ्ट साइड पे जब पॉइंट मूव करेगा तो पावर में इजाफा हो जाएगा, तो 0.5 क्रॉस 10 की पावर 3 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। और 10 की पावर 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 किलोमीटर। उसके बाद इसका बी पार्ट है 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम। यहाँ पे पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवाएं 1 डिजिट, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करवाया, पावर में इजाफा होगा, साथ में सेम यूनिट ग्राम, और 10 की पावर 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, किलो, तो 58 किलोग्राम इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद ये पार्ट सी है 45 क्रॉस 10 की पावर -4 सेकेंड। तो 10 की पावर -4 को अगर -3 बनाएंगे, -4 छोटी वैल्यू है, -3 बड़ी वैल्यू है, तो क्या करेंगे, हम पॉइंट को मजीद लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे। तो यहाँ से पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो 4.5 क्रॉस 10 की पावर -3 सेकेंड वैल्यू आ जाएगी, और 10 की पावर -3 की जगह हम मिली पुट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 4.5 मिली सेकेंड। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.10। इसमें हमने 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, तो सब ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे पर सेंटीमीटर क्यूब है, उसको पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, मतलब कि सेंटीमीटर पहले ही डिवाइड में है, और मजीद सेंटीमीटर छोटी वैल्यू है, इसको मीटर बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो 100 के क्यूब को मजीद डिवाइड कर देंगे, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 1000 आया ग्राम से किलोग्राम कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, अब 1 सेंटीमीटर नहीं है, 3 सेंटीमीटर है, और इसलिए यहाँ पे हमने 100 की पावर भी 3 ली। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास डिवाइड में आ जाती है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 13.6 मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर 3 ओवर 1000। तो 100 की पावर 3 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एज अ 1 के साथ 6 जीरो लगा सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। पॉइंट को 1 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करवाएंगे, मीन्स के लेफ्ट साइड पे मूव करवाया है तो पावर में इजाफा हो जाएगा, तो 1.36 क्रॉस 10 की पावर 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये इसका आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 की तमाम एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर की तमाम एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।